हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए, आज ये एक ड्राइंग है अपने पास। इसका देखते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा और टूल कौन सा यूज़ करेंगे। तो ये डायमेंशन आप देख ही रहे हैं, ये 2 का आर है और बीच में कॉलर छोड़ना है 2 mm। तो इसमें देखें, आर की जो लंबाई है 4 mm है, बीच में कॉलर है 2 mm और एक आर से दूसरे आर की बीच की डिस्टेंस है 6 mm। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा टूल यूज़ करेंगे और इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं इसका प्रोग्राम। दोस्तों, ड्राइंग आप लोगों ने देख ही लिया, अब उसका प्रोग्राम देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनाएंगे और उसमें टूल कौन सा यूज़ करेंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमने जो आपको ड्राइंग दिखाया उसका ये पीस बना लिया है। ये एक आर से दूसरे आर की दूरी है सेंटर टू सेंटर 6 mm। 2 का आर बनेगा। तो आइए देखते हैं। ये हमने प्रोग्राम नंबर ले लिया O0122 N1 सीक्वेंस नंबर ले लिया। ये G40 लगा दिया, टूल कंपनसेशन कैंसिल। ये होमिंग कर लिया G28 U0.0 W0.0। ये टूल कॉल कर लिया T0202। यहाँ पे फिक्स RPM रखेंगे G97 700 M04। अब यहाँ पे पोजीशनिंग कर रहे हैं टूल का G0 Z2.0। टूल अपना आके यहाँ खड़ा हो जाएगा 2 mm दूर जेड में और एक से आ जाएगा 30 mm के डाय पे। अब यहाँ से प्रोग्राम देखिए। अब यहाँ से प्रोग्राम है, अब यहाँ से लगाएंगे G1 G42 Z0.0 F0.1 Z-14.0। अब यहाँ से अपना चलेगा। अब ये यहाँ से है, ये पॉइंट है इसका, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 14 है इस पॉइंट तक। तो यहाँ से आ गया Z-14.0, जहाँ से R स्टार्ट होना है, ये आ गया 14.0। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से लगाएंगे G2। इसमें हम टूल लेंगे, ग्रूविंग टूल लेंगे 2 की रेडियस वाली, 2 mm की ग्रूविंग टूल लेंगे रेडियस वाली, और उसका ऑफसेट लेंगे। तो ऑफसेट उसका कैसे लेंगे, अगर 2 mm की रेडियस वाली इंसर्ट है तो उसका ऑफसेट जब लेंगे तो हम वहाँ पे करेंगे Z1.0। Z1.0 करके मेजर कर देंगे, ऑफसेट हो गया। उसके बाद से टूल टाइप में डालना है 8, टूल टाइप डालेंगे 8 और R में डालेंगे 1.0। ठीक है दोस्तों, और इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाएंगे तो आइए देखते हैं। अब हमने ऑफसेट भी ले लिया, रेडियस भी डाल दिया, टूल टाइप भी डाल दिया। अब चलाते हैं। अब देखिए प्रोग्राम पे सीधा आते हैं।
G1 G42 Z 0.0 F 0.1 Z माइनस 14.0। आ गए हम यहाँ पे रेडियस स्टार्ट पॉइंट पे आ गए। अब वहाँ से लगाएंगे G2 X 26.0 Z माइनस 16.0 R 2.0। अब यहाँ से जो है कि अपना टूल यहाँ से रेडियस बनाना शुरू करेगा और ऐसे रेडियस बनाते 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 यहाँ बीच में आ जाएगा, सेंटर में। कितना आ जाएगा? 14 2 16। यहाँ सेंटर में आ गया। अब फिर यहाँ फिर G2 लगाएंगे। अब G2 लगाएंगे तो इसमें क्या करेंगे? X 30.0 Z माइनस 18.0 R 2.0। अब यहाँ से क्या करेगा? अब फिर यहाँ G2 लगा दिए तो यहाँ से ऐसे उठाएगा, ये यहाँ से उठा के आएगा, यहाँ डाया 30 पे आ जाएगा और लंबाई 4 mm हो जाएगा। 14 पे आके खड़ा था तो 2 mm आया तो 16 हो गया, फिर 2 mm बढ़ा तो 18, तो 14 4 18 हो गया और x में ये 30 पे आ गया। यही समझने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये हमारा ये रेडियस की चौड़ाई 4 mm है, ये जो कॉलर है ये 2 mm है। अब ये देखिए, ये Z माइनस 14 गया है, ये रेडियस मार के Z माइनस 18 R2 आ गया। अब देखिए G1 Z माइनस 20। अब यहाँ पे आ गया टूल अपना, यहाँ पे खड़ा हो गया टूल, ये हो गया, ये 20 हो गया। अब फिर यहाँ से लगाएंगे G2, फिर यहाँ से लगाएंगे G2। अब देखिए ये कैसे काम करेगा। अब G2 X 26.0 Z माइनस 22.0 R 2.0। अब इसमें देखिए, अब यहाँ हो गया ये Z माइनस 20। अब यहाँ लगा दिया G2 X 26.0 Z माइनस 22.0। तो यहाँ से कैसे करेगा? अब यहाँ से टूल चलेगा, ऐसे आएगा, यहाँ से काटते काटते यहाँ आएगा 26 के डाय पे और Z माइनस 22 आएगा, R3 मारेगा, यहाँ तक आ गया। अब फिर लगाएंगे G2। अब फिर G2 लगाएंगे तो यहाँ से करेगा X 30.0 Z माइनस 24.0 R2। क्लियर है दोस्तों? तो ऐसे वर्क करेगा टूल अपना। तब चलिए प्रोग्राम देख लेते हैं। तो अब ये हो गया, ये आ गया अपना। अब फिर चलेंगे G1 Z माइनस 26.0। अब ये यहाँ आ गया। अब यहाँ फिर लगाएंगे G2 X 26.0 Z माइनस 28.0 R2। फिर G2 लगाएंगे G2 X 30.0 Z माइनस 30 R2। अब फिर लगाएंगे G1 Z माइनस 32.0। ऐसे ही चलना है। अब फिर देखिए यहाँ क्या करना है, G2 X 26.0 Z माइनस 34.0 R 2.0। फिर G2 X 30.0 Z माइनस 36.0 R 2.0। यहाँ कंटिन्यू 2 बार G2 लगाना। क्यों लगाना है कि हमने एक तो 2 mm की इंसर्ट लिया है, तो 2 mm की इंसर्ट लिया है तो उसको हमें 2 बार घुमाना पड़ेगा, मूवमेंट जो है कि उसका 2 बार कराना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें G2 2 बार लगाना पड़ेगा। अगर 2 बार नहीं लगाएंगे तो हमारा R बनेगा नहीं। क्लियर है दोस्तों? बाकी आपका कोई भी डाउट रहता है कमेंट करिए। हर वीडियो में मेरा नंबर रहता है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम एक दूसरे से सीखते सिखाते हमें आगे बढ़ना है। आप हमें सिखाओ, हम आपको सिखाते हैं। ठीक है? अब चलिए यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ तक बन गया। अब G1 Z माइनस 44.0। अब फिर यहाँ से लगेगा G2 X 26.0 Z माइनस 46.0 R2। फिर लगेगा G2 X 30.0 Z माइनस 48.0 R2। फिर लगेगा G1 Z माइनस 50.0। फिर लगेगा G2 X 26.0 Z माइनस 52.0 R2।
फिर लगेगा G2X 30.0 Z माइनस 54.0 R2। फिर लगेगा G1Z माइनस 56.0। फिर लगेगा G2X 26.0 Z माइनस 58.0 R2। अब इसमें क्या है ना कि ये 30 का डाया है हमारा, ये 30 का डाया है। तो जब इसको शुरू करेंगे तो X में फर्स्ट टाइम जब R लगाएंगे तो X में 26 mm जाना है, Z में 2 mm जाना है। फिर जब सेकेंड R लगाएंगे तो X में 30 पे आना है और Z में 2 जाना है। एक बार स्टार्टिंग करके इंड करना है, एक बार इंड से स्टार्टिंग पे जाना है। ये ऐसे सिस्टम काम करता है इसका। अब ये हो गया। अब देखिए G2X 30.0 Z माइनस 60.0 R2.0। फिर यहाँ लगाएंगे G1Z माइनस 62.0। फिर अब यहाँ लगा दिया G2X 26.0 Z माइनस 64.0 R2.0। G2X 30.0 Z माइनस 66.0। अब ये हो गया। यहाँ से उठा लिया G0U 5.0। ये U 5.0 का हो गया कि ये डायरेक्ट 30 से 5 mm ऊपर उठ जाएगा, 35 पे उठ गया। फिर वहाँ G40 लगा दिया, टूल कंपनसेशन कैंसिल, M08 कूलेंट होमिंग कर दिया, M5 स्पिंडल स्टॉप हो गया, M30 प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट। तो दोस्तों जो ड्राइंग आपने देखा था वो ड्राइंग का ये प्रोग्राम है। और अब हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम लगाने से अपना पीस कैसे बनता है, पीस कैसे बना हुआ है उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आपने ड्राइंग देख ही लिया था, अब इसका हम पीस देख लेते हैं कि पीस बनने के बाद कैसे आया है। दोस्तों ये देखो ये पीस है, सेम यही प्रोग्राम है। आप ये पीस देख सकते हैं, देखिए ये पीस है। ये और पास से दिखाता हूँ, थोड़ा सही नहीं आ रहा, लेकिन देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाऊं ताकि इतना तो समझ में आए। देखिए आ रहा ना, ये बना हुआ है पीस। ये पीस है आपका। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे पास जितने भी संसाधन है उसी में उतने ही कम संसाधन में मैं अपना 100% बेस्ट देने की कोशिश आप लोगों को करता हूँ। तो अगर थोड़ा सा भी हमारे वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो दोस्तों सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू दोस्तों।